Dear students, welcome to Economics with Ejaz. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टडी किया। उसमें हमने पहले सिंगल कमोडिटी और बाद में द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के जरिए टू कमोडिटी के स्टडी किया। हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में अभी बात की है। जो हमारा दूसरा अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, एक कंज्यूमर कैसे अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड कैसे हम डिराइव करते हैं, डिमांड करो कैसे हम डिराइव करते हैं, तो वो सब चीजें पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो हमारा दूसरा अप्रोच है वो है द इंडिफरेंस करो अप्रोच। जो इंडिफरेंस करो अप्रोच है ये J.R. हिक्स और R.G.D. एलन दो बड़े इकोनॉमिस्ट्स थे। उन्होंने 1930s में ये अप्रोच डेवलप किया। जो पुराना अप्रोच था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, तो उसको इस अप्रोच ने रिप्लेस किया तकरीबन। और इस अप्रोच को हम द प्रेफरेंस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको ये बताया जाएगा कि द प्रेफरेंस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप नोट लिखिए या उसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा, तो एक्चुअली वी आर डीलिंग विद इंडिफरेंस करो अप्रोच। और एक चीज जो हमने पहले ही याद रखनी है वो ये कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है उसकी एक बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वहां पर इकोनॉमिस्ट्स ये ख्याल करते थे कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ चीजें मेजर करते हैं इन केजीज, लीटर्स और मीटर्स में। और जैसे कि एज कॉमन पीपल हम ये समझ सकते हैं कि यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम आम जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है उनकी तरह उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा नया अप्रोच है इंडिफरेंस करो अप्रोच, इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो रिप्लेस होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट से। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो तस्वुर है उसमें हम ये समझते हैं कि हम जो यूटिलिटी डिराइव करते हैं बाय द कंजप्शन, बाय द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हम उसको रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स है यूटिलिटी और फिर यूटिलिटी से रिलेटेड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है लेक्चर तो वो आप वॉच कीजिए। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिफरेंस करो अप्रोच जो है इसमें क्या बताया गया है। जो इंडिफरेंस अप्रोच है उसको हम 3 स्टेप्स में कवर कर सकते हैं, यानी कि 3 स्टेप्स में लर्न कर सकते हैं। पहला इसमें है कि हमने बजट लाइन समझनी होगी कि बजट लाइन क्या है और ये क्या हमें बताती है। दूसरा है कि इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या इसकी मीनिंग क्या है, और फिर फाइनली इंडिफरेंस मैप हम किसको कहते हैं। तो लास्ट में हमारा इक्विलिब्रियम आता है। तो 3 कंपोनेंट्स है, बजट लाइन, इंडिफरेंस मैप और फिर इक्विलिब्रियम। बुनियादी तौर पर जब हम ये दो अच्छे से समझेंगे तो इन दो की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू जो है हम इक्विलिब्रियम फिर डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए पहले वो बजट लाइन पे होना चाहिए और इंडिफरेंस मैप पे। यहां पे मैं पहले ये बता दूं कि बजट लाइन हमें ये बताती है कि आप क्या खरीद सकते हैं, राइट। इंडिफरेंस मैप हमें ये बताता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, यानी कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम इन दो को क्लब करेंगे, यानी कि इसको इस पे सुपर इंपोज करेंगे तो हम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। जब हमें ये बताएगा कि आप क्या खरीद सकते हैं, ये हमें बताएगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो इन दो को क्लब करके हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पे हम वो चीज जो हम खरीदना चाहते हैं हम वो खरीद भी सकते हैं, यानी कि ये दो जो है वहां पे कोइंसाइड करेंगे। तो इसी बुनियादी इशू पे जो है इंडिफरेंस कर्व फोकस करती है कि क्या खरीद सकते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, और फिर आपका इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, या फिर इसमें कैसे हम तब्दीली ला सकते हैं, या इसके जरिए से जो है हम
डिमांड कर्व या लॉ ऑफ डिमांड कैसे डिराइव करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो बजट लाइन होगा, यानी कि आज हम बजट लाइन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंडिफरेंस मैप स्टडी करेंगे और फाइनल लेक्चर में हम इन दो को क्लब करके जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन समझने की कोशिश करेंगे और वहां से फिर डिमांड कर्व और फिर लॉ ऑफ डिमांड डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम बजट लाइन पे फोकस करेंगे, उससे रिलेटेड जो है मुख्तलिफ इश्यूज वो समझने की कोशिश करेंगे, या बजाते खुद बजट लाइन जो है ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, वो सब चीजें हमने पहले समझनी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। यहां पे हम एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे। हमने ये बात समझनी है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है और उस इनकम को जब हम यूज करते हैं तो मुख्तलिफ कमोडिटीज खरीदते हैं, और अगर हम ये चाहते हो कि हम किसी कमोडिटी में इजाफा लाएंगे, ज्यादा वो यूज करेंगे, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि हमने दूसरी जो कमोडिटी होगी उसमें हमने कमी करना होगा, उसमें हमने डिक्रीज देखना होगा। तो इस सिचुएशन को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पास मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज टोटल इनकम है, ठीक है, और इस 100 रुपीज से आप दो कमोडिटीज खरीदते हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, राइट। तो जब आप एक कमोडिटी खरीदते हैं उस पर कितना एक्सपेंडिचर होता है? देखिए, जब आप एक कमोडिटी खरीदते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस 10 है और आप 5 यूनिट्स इसके खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये इस कमोडिटी पे आपका एक्सपेंडिचर है। इसी तरह जब हम दो कमोडिटीज खरीदेंगे तो एट दैट टाइम क्या होगा कि हमारा एक्सपेंडिचर इतना होगा जितना हम पहली कमोडिटी एक कमोडिटी पे करेंगे और प्लस जितना हम दूसरी कमोडिटी पे एक्सपेंडिचर करेंगे। पहली कमोडिटी का एक्सपेंडिचर मान लीजिए वो है px इंटू qx, दूसरी का होगा py इंटू qy, यानी कि प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ y। ये सिंपल है, ये हम सब साथी समझ सकते हैं। तो इसकी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। यहां पे हमने 100 रुपीज जो है हमारी टोटल इनकम है, जो प्राइस है कमोडिटी एक्स की वो 10 है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। जो प्राइस है वाई कमोडिटी की ये 20 है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा, राइट। अब हमने क्या चेंज करना है? अब हमने क्वांटिटीज चेंज करनी है, यानी कि हमने क्वांटिटीज एडजस्ट करनी है इस 100 रुपए पे नजर रखे, यानी कि 100 रुपया मैक्सिमम जो है टोटल हमने खर्च करना है, ठीक है। लेकिन जो खरीदना है हमें वो एक्स और वाई है, एक्स और वाई के प्राइसेस दिए हुए हैं। अब अगर हमने एडजस्टमेंट करना है वो क्वांटिटी के जरिए एडजस्टमेंट हमने करना है। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या हम खरीद सकते हैं। देखिए, अगर हम एक्स का कोई यूनिट नहीं खरीदेंगे तो पूरा 100 रुपया जो है वो बच गया हमारे पास से, तो वो 100 रुपया हम वाई पे खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम वाई पे खर्च करेंगे कितने यूनिट्स हम ला सकते हैं? 5 यूनिट्स हम ला सकते हैं, क्योंकि 20 रुपीज जो है एक यूनिट की कीमत है। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5, तो 5 यूनिट्स हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके 2 यूनिट्स अब खरीदेंगे, एक्स की कीमत तो 10 रुपीज है, तो 20 रुपीज हम इस पे स्पेंड करते हैं, तो हमारे पास 80 रुपीज बचती है, ठीक है ना। तो वो 80 रुपीज हम वाई के 4 यूनिट्स उससे हम खरीदते हैं। तो यहाँ के 80 रुपीज, यहाँ के 20 रुपीज इज इक्वल टू 100 रुपीज। यहाँ का 0, यहाँ का 100 रुपीज, 0 प्लस 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ की साइड से जो है टोटल एक्सपेंडिचर 100 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे 3 कमोडिटीज खरीदते हैं, 3 यूनिट्स खरीदते हैं, तो 20 रुपीज प्राइस है, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, बाकी बच गया 40। तो यहाँ पे हम 4 यूनिट्स खरीद सकते हैं क्योंकि प्राइस 10 रुपीज है। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 अगेन। इसी तरह 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100, 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100। तो यहां पे अगर हम कोई भी यूनिट 20 प्राइस वाला यानी कि वाई कमोडिटी का नहीं खरीदेंगे तो हम पूरे के पूरे पैसे जो है वो हम एक्स पे लगाएंगे, तो हम 10 यूनिट्स जो है एक्स के खरीद सकते हैं। एट दैट टाइम क्या होगा कि हमारी कंजप्शन वाई की 0 होगी और हमारी कंजप्शन एक्स की जो है वो 10 होगी।
ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी, इससे हम काफी चीजें सीख सकते हैं। लेट अस सी वन बाय वन, हम देखेंगे कि हम कितनी चीजें इससे सीख सकते हैं। फाइनली जो हम इससे मुख्तलिफ जो चीजें सीखेंगे तो वो हमें बजट लाइन पे ले जाएंगे, वो हमें बताएंगे कि बजट लाइन क्या है। एंड बिलीव मी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। दो कमोडिटीज के दरमियान जो है आपने 100 रुपया बांटना है, तो ये कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। ये सब चीजें तो आप करते हैं, हम करते हैं, हर कोई एक बंदा करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ऐसे अनपढ़ हो जो स्कूल भी ना गया हो, वो भी ये सब चीजें करता है। देखिए, पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये कि एक्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बनता है, वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये सीधी सी बात है। तो इसी तरह जो एक्सपेंडिचर हम वाई पे करते हैं वो कितना होगा, वो होगा क्वांटिटी ऑफ वाई इनटू मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो ये सादा सी बात है जो हम सब लोग जानते हैं। अब दूसरी चीज जो हम इससे सीखते हैं वो ये कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जो एक्सपेंडिचर हमने एक्स पे किया और जो एक्सपेंडिचर हमने वाई पे किया, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बनता है। अब एक्स पे कितना एक्सपेंडिचर किया, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। वाई पे कितना किया, पी वाई इंटू क्यू वाई, ठीक है ना। तो ये यहां पे जो है ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन वाई। ये दूसरी चीज हम इससे सीखते हैं। तो तीसरी चीज जो हम सीखते हैं यहां से वो क्या है कि देखिए यहां पे प्राइस ऑफ एक्स कितना है 10, प्राइस ऑफ वाई कितना है 20। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 2x 1y के बराबर होते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1y इफ वी लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइस। अगर हम कीमत की तरफ देखेंगे, यूटिलिटी की तरफ नहीं, कीमत की तरफ अगर हम देखेंगे तो 2x 1y के बराबर है, क्योंकि 2x मीन्स अगर आपने 2 यूनिट्स x के खरीदे तो आपने 20 रुपया खर्च किया, ठीक है ना। अगर आपने 1 यूनिट y का खरीदा तो 20 रुपया आपका खर्च हो गया। तो यहां पे जो रिलेशन है 2x इज इक्वल टू 1y। चौथी चीज जो हम इस डिटेल से समझते हैं वो ये कि अगर मुझे एक y में यानी कि y में इजाफा करना हो बाई 1 यूनिट, उस वक्त क्या होगा, x का क्या होगा, x में जो है 2 यूनिट्स की कमी होगी एट दैट टाइम, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 1y। अगर 1y में हमने एक y का इजाफा हमने करना हो तो फिर 2y की कमी हम देखेंगे। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि चेंज इन y बाई चेंज इन x, राइट। वो कितना होगा, वो 1/2 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये 1 जो है ये 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर यहां पे हम 2 यूनिट्स की चेंज करेंगे इसमें तो यहां पे कितनी चेंज होगी, 1 यूनिट की चेंज होगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए यहां पे हमने कितनी चेंज की, 0 to 2 का यानी कि इजाफा किया यहां पे x का बाई 2, लेकिन यहां पे क्या हो गया 5 to 4, 1 यूनिट की कमी हुई किसमें, y में 1 यूनिट की कमी हुई। तो इसी तरह अगर आप वापस आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 से 8 पे आएंगे तो कितने यूनिट की कमी आपने की, फ्रॉम 10 to 8, तो 2 यूनिट की कमी आपने की x में, लेकिन इसमें कितना इजाफा हो गया, फ्रॉम 0 to 1, 1 यूनिट का इजाफा हुआ y में। तो 1y जो है वो 2x के बराबर है। तो अगर हम चेंज के एतबार से, चेंज के पर्सपेक्टिव से इसको लिखेंगे तो क्या है यहां पे, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x वुड बी 1/2, राइट। फिफ्थ जो चीज हम सीख सकते हैं इस डिटेल से वो ये कि हम ये देखेंगे कि अगर यहां पे 0 है तो यहां पे कितना वैल्यू होगा, यहां पे 2 है तो यहां पे कितना वैल्यू होगा y पे, यानी कि हम x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली क्या वैल्यू है उनके वो देखेंगे। अब देखिए अगर यहां पे क्वांटिटी का वैल्यू क्या है 0, यहां पे क्वांटिटी का वैल्यू क्या है 5, तो
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एट द सेम टाइम 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, so on and so forth। तो इसको मैंने यहाँ पे लाया है। जब x का वैल्यू 0 होता है, y का 5 होता है, जब x का 2 होता है, y का 4 होता है, जब x का 4 होता है, y का 3 होता है। तो ऐसे ऐसे जो ना ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो ये हमारी कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, x एंड y है, जो हमारे लिए पॉसिबल है खरीदना, राइट। ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y, चूंकि प्राइस तय करते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस कैसी होंगी। अगर प्राइस डिफरेंट होते तो शायद ये कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट होती, ठीक है। अगर प्राइस डिफरेंट होते तो कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट होती। फॉर एग्जांपल, अगर इसका प्राइस 10 रुपीज होता तो यहाँ के जो वैल्यूज होते तो वो तो डिफरेंट होते। तो प्राइस ही तय करता है कि ये कॉम्बिनेशंस कैसी होंगी। लेकिन बहरहाल जो चीज हमने यहाँ याद रखनी है वो ये कि देयर विल बी कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होंगी एक्स एंड वाई की, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जिससे जो है हम फाइनली बजट लाइन डिराइव कर सकते हैं। ये जो हमारी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे थी, मैंने इनको यहाँ पे लाया, राइट। तो कॉम्बिनेशन सेम है, जाहिर सी बात है। तो अभी हम इन कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ में डालेंगे और ये देखने के लिए कि कॉम्बिनेशंस को जो है ग्राफ में कैसे, ग्राफ के जरिए कैसे डिपिक्ट करते हैं, उसके लिए अगर आपको ये मालूम नहीं है तो जो हमारे लेक्चर्स ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करने के बारे में हैं तो वो आप देख सकते हैं, वहां पे आपको ये पता चलेगा। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, राइट। तो यहां पे वैल्यू x का 0 है और y का कितना है 5 है। तो ये पॉइंट है, y का वैल्यू 5 है लेकिन x का वैल्यू जो है वो 0 है। यहां से x है और यहां से जो है y है। यहां पे b पे क्या है 2 and 4, ये हमारा b पॉइंट है। 2x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है। तो इसी तरह हम ये वैल्यूज यहां पे दिखाते हैं। अब ये वैल्यूज क्या है, ये कर्व क्या है, ये कुछ नहीं है, बस ये जो हमारे वैल्यूज थे जो हमने एक्सपेंडिचर से, टोटल एक्सपेंडिचर से डिराइव किए वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्वांटिटीज ऑफ x एंड y, उनको हमने यहां पे डिपिक्ट किया इस ग्राफ के जरिए। जब हमने इनको डिपिक्ट किया इस ग्राफ के जरिए, यहां पे बनाया ग्राफ पे, तो एक लाइन बन गई। ये A to F जो लाइन है, ये लाइन वजूद में आ गई, ये लाइन बन गई। ये लाइन जो है ये बुनियादी तौर पर ये वैल्यूज है, ये लाइन इन वैल्यूज को दिखाती है, राइट। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को जो है हम बजट लाइन कहते हैं, इसी लाइन को हम बजट लाइन कहते हैं। तो इसी लाइन को हम बजट लाइन कहते हैं। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, ये इसका ग्राफ है। अब ये बजट लाइन हमें क्या बताती है? बजट लाइन सिंपली हमें ये बताती है कि जो आपकी इनकम है उसके और प्राइसेस जो मार्केट में है उसके मुताबिक आप क्या खरीद सकते हैं मार्केट में। ये सिंपल सादा सी बात है। आपका इनकम कितना था 100 रुपीज, आपका प्राइस क्या था, x का प्राइस था 10 रुपीज, y का प्राइस था 20 रुपीज। तो आपकी कॉम्बिनेशन क्या आती है? ये आपकी कॉम्बिनेशन आती है जो हमने पहले ही देखी। अब ये कर्व क्या करती है? ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई बला नहीं है जिसे हमने डरना चाहिए। बुनियादी तौर पर हमने क्या किया कि हमने इन वैल्यूज को, इन पेयर्ड वैल्यूज को हमने यहां पे एक ग्राफ पे लाया और जब हम इस ग्राफ की तरफ देखते हैं तो एक लाइन बनती है और इस लाइन को हम बोलते हैं बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई, कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, कौन सी कॉम्बिनेशंस? अब वो कॉम्बिनेशंस जो हम खरीद सकते हैं विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस। आपके पास जो इनकम है और जो प्राइसेस मार्केट में है उसके मुताबिक जो कुछ भी आप खरीद सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हैं, अगर वो हम ग्राफ के जरिए से डिपिक्ट करेंगे एक लाइन के जरिए तो उसको हम बजट लाइन कहेंगे। सो इट इज ऑब्वियसली क्वाइट सिंपल। देखिए, ये चीज हमने पहले ही डिराइव किया, ये चीज हम पहले ही समझ चुके हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो E1 और E2 के बराबर है, PX QX प्लस P1 PY QY। तो अभी हम इसमें थोड़ा चेंज लाएंगे। ये जो PX QX PY QY इसको पहले लाएंगे और E को बाद में लाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, राइट। यहां पे ई हमारा है तो यहां पे ये पॉजिटिव है, वहां पे ये नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा जो यहां पे एक्सप्रेशन बनेगा वो है पी वाई, राइट, पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू ई, यानी कि ये ई माइनस पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी कि ये वाला, राइट। तो ये कोई मुश्किल चीज है नहीं, यहां तक हम आराम से समझ सकते हैं। अब बाद में हमने क्या करना है कि ये क्यू वाई यहां पे है तो हम यहां पे बस क्यू वाई रखेंगे और पी वाई जो है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि पी वाई जो है ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन है। तो जब इसको राइट साइड में हम ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। तो यहां पे क्यू वाई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई पी वाई, राइट, एंड पी एक्स क्यू एक्स जो है इसको भी पी वाई से डिवाइड होगा, पी एक्स क्यू एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है। इस एक्सप्रेशन की खूबी क्या है? इस एक्सप्रेशन की खूबी ये है कि हमारा एक साइड में एक ही वेरिएबल है, वो है क्यू वाई, और ये हमें ये बताता है कि ये क्यू वाई जो है इसको ये सब वेरिएबल्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे, यानी कि जो राइट साइड के सब वेरिएबल्स है वो इसको डिटरमाइन करेंगे, जिसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे यानी कि जिनका वैल्यू चेंज नहीं होगा वो है हमारा एक्सपेंडिचर, जो हमने 100 रुपीज लिया। इसी तरह प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ एक्स जो है ये चेंज नहीं होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे ये हिस्सा भी चेंज नहीं होगा और ये वाला हिस्सा जो है ये भी चेंज नहीं होगा। अब अगर कोई चेंज होगा तो वो क्यू एक्स है, यानी कि अगर हमने इसमें कोई चेंज लानी है वो इस क्यू एक्स के चेंज लाने से ही होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको हम बजट इक्वेशन कहते हैं। बजट इक्वेशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमने जो है यहां पे एक पॉइंट तय करना है कि यानी कि हमने x को वैल्यू देना है तो y को खुद ब खुद वैल्यू मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम इसको रिवर्स भी कर सकते थे, हम राइट साइड में जो है y ला सकते थे, बट दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो आप यहां पे वैल्यू चेंज करते रहेंगे, यहां पे वैल्यू चेंज होता जाएगा। ये जो ऑप्शंस है ई डिवाइड बाई पी वाई और पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई जो है ये पैरामीटर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, ये चेंज नहीं होंगे इन द शॉर्ट रन। अगर हमने क्यू वाई को चेंज करना है तो वो क्यू एक्स की वजह से चेंज होगा। ये पहली चीज हमें पता चलती है। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है, यहां पे जो एक्सप्रेशन के बीच में जो है क्यू एक्स के पहले वो माइनस है। इट मीन्स कि इन दो का जो रिलेशनशिप होगा वो इनवर्स होगा, यानी कि ये नेगेटिवली रिलेटेड होंगे। क्यू एक्स एंड क्यू वाई जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड होंगे। तो हमने इतना याद रखना है कि इसको हम बजट इक्वेशन कहेंगे, इसको हम बजट लाइन कहेंगे। तो ये जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस हैं ये मुश्किल नहीं है डिराइव करना, तो इट इज क्वाइट इजी कि हम इनको डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारी बजट लाइन इक्वेशन है और आप देख सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स है। एक पहला कंपोनेंट जो साइन से माइनस साइन से पहले है, दूसरा माइनस साइन के बाद वाला जो है। तो इस पार्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है और ये जो पार्ट है पी एक्स बाई पी वाई ये हमारा स्लोप है। तो ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है और फिर ये x का वैल्यू है, यानी कि x की कितनी क्वांटिटी होगी, तो ये वो वाला इसमें एक पार्ट है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये आपकी बजट लाइन ऐसी होती है। तो यहां पे y एक्सीज है या यहां पे x एक्सीज है, राइट। तो बजट लाइन कुछ ऐसी होती है। तो ये जो यहां पे इस y एक्सीज पे जो ये इंटरसेक्शन होता है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट है ये बुनियादी तौर पर हमारा स्लोप है, यानी कि ये जो हमारा स्लोप है px डिवाइड बाई py। तो ये दो कंपोनेंट्स हमने याद रखने हैं कि जो बजट लाइन में e डिवाइडेड बाई py है वो हमारा y इंटरसेप्ट है और जो px बाई py है वो हमारा स्लोप है। तो यहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि यहां पे e का वैल्यू अगर हम 100 लेंगे जो हमने पहले ही रखा है,
पी वाई का वैल्यू हमने 20 रखा है, तो फिर 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हुआ, वो 5 हुआ। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ y है, जब हम x का कोई भी यूनिट नहीं खरीदते हैं तो वो भी हमारा 5 है, जब पूरी इनकम हम y खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप है। अब देखिए यहां पे स्लोप जो यूजुअली, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि स्लोप जो है वो चेंज इन y बाई चेंज इन x है। स्लोप की डेफिनेशन और स्लोप के बारे में जो मुख्तलिफ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए वो हमने ग्राफ्स में डिस्कस किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स, आपको वो देखने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अक्सर जो है ग्राफ्स का यूज होता है, तो वो चीजें समझना आपके लिए जरूरी है। बहरहाल स्लोप यहां पे चेंज इन y जो और चेंज इन x, राइट, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x जो है वो हमारा स्लोप है। तो हम कहेंगे कि देखिए यहां पे हम जानते हैं कि y अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, अगर y 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, एट दैट टाइम जो x में डिक्रीज हो जाएगा वो कितना होगा, वो 2 यूनिट्स होगा, जो हमने पहले ही स्टडी किया है। या y में अगर 1 यूनिट की कमी होगी तो जो x में 2 यूनिट्स का इजाफा होगा, वो हमने पहले ही स्टडी किया है। अभी अगर हम ये देखेंगे ये px और py का रिलेशनशिप क्या है, देखिए px कितना है, px 10 है आपका, py कितना है 20 है, तो वो कितना फिर हुआ, तो वो है फिर px डिवाइड बाई py जो है वो है 10 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो ये यहां पे हम देख सकते हैं कि ये दो सेम है। तो इसलिए हमारी जो बजट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन जो है, वो हमें ये दो कंपोनेंट्स पहले ही बताती है कि आपके स्लोप का वैल्यू क्या होगा और फिर आपके इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा। अब अगर हमने y का वैल्यू देखना हो तो हमने यहां पे x को जो है मुख्तलिफ वैल्यूज देने होंगे। ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है और फिक्स्ड वैल्यूज है, तो यहां पे हमारे जो y का वैल्यू है वो सामने आएगा, यानी कि y की कितनी क्वांटिटी हम यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं या खरीदते हैं, तो वो x को जब हम वैल्यू देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जाहिर होगी। अभी हम यहां पे क्या करेंगे कि हम QX समझेंगे कि वो उसका वैल्यू 0 है, यानी कि कोई भी उसकी क्वांटिटी हम नहीं खरीदते हैं, तो यहां पे इसका हम वैल्यू 0 देंगे, राइट। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय px बाय py, राइट, तो ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ये 0 बन जाएगा, राइट, ये 0 बन जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन जो रहेगा वो होगा QY इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई PY, राइट। तो E कितना है, वो 100 है, PY कितना है, वो हमारा 20 है इस वक्त, तो QY विल बी इक्वल टू 5। तो इसी तरह जो QX है उसकी क्वांटिटी भी E बाई PX जो है वो डिटरमाइन करेगा, यानी कि आपके पास एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है, मनी कितनी है आपके पास, और फिर प्राइस क्या है प्रोडक्ट का जो आप खरीदना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप जो है वो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस है ये इजी है, मुश्किल समझना नहीं है, लेकिन ये जहन में रहने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो है जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये आपके काम आएंगे, मुख्तलिफ इश्यूज समझने में ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फाइनल चीज जो हमने बजट लाइन के बारे में समझनी है या बजट इक्वेशन के बारे में समझनी है वो है कि बजट लाइन में कौन सी चीज जो है वो चेंज ला सकता है। तो यहां पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स है जो हमारी बजट लाइन में शिफ्ट ला सकता है, उसमें चेंज ला सकता है। एक है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, दूसरा है जो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो मैंने यहां पे यही एक्सप्रेशन लिखा कि क्वांटिटी में तब्दीली जो है, चाहे वो x की क्वांटिटी हो या फिर y की क्वांटिटी हो, उसमें दो चीजें जो है वो उसमें तब्दीली ला सकते हैं। एक है चेंज इन प्राइसेस और एक है चेंज इन एक्सपेंडिचर या इनकम या मनी जो आप असाइन कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। अभी मैं कह रहा था आपको कि जो हमारी बजट लाइन इक्वेशन जो है वहां पे हमारा पहला एक्सप्रेशन, पहला पार्ट जो है वो है E बाई PY,
वो हमारा एक कांस्टेंट है, पैरामीटर है। फिर आगे जाके px/py हमारा एक और कांस्टेंट वहां पे है। तो अगर हम ये चाहते हो कि बजट लाइन बजाते खुद इसमें तब्दीली आ जाए, इसमें शिफ्ट हो जाए, तो फिर हमने ई यानी कि एक्सपेंडिचर या फिर प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो है उनमें अगर हम तब्दीली लाएंगे तो फिर हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये दो चीजें जो है वो बजट लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। कल को अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि कौन सी चीज बजट लाइन को शिफ्ट कर सकती है, तो ये वो दो चीजें हैं जो बजट लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये दो जो फैक्टर्स हैं, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज और एक्सपेंडिचर हमारा या इनकम जो हमारी हो या हमारी मनी जो हमने असाइन की हो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो ये किस तरीके का चेंज लाते हैं या आप कैसे दिखा सकते हैं कि ये चेंज लाते हैं इन द बजट लाइन। देखिए यहां पे हमने एक्स कमोडिटी जो हम उस पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए हमने यहां पे एक्सप्रेशन लिखा कि E इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो आप कितना क्यों लाते हैं और हर यूनिट की कीमत क्या है उतना उस पे एक्सपेंडिचर होगा। तो सादा सी चीज है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम क्यू एक्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ई एंड पी एक्स। तो जब हम क्यू एक्स को अलग करते हैं तो यहां पे जो हमारा पी एक्स है वो यहां चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में जाएगा। यहां पे ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन में है विद क्यू एक्स, तो यहां पे ये डिवीजन बनेगा किसका, ई का। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। तो जब एक्सप्रेशन इस तरीके का बनेगा तो अगर हम अब पुराने वैल्यूज लेते हैं वो है 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 100 हमारा एक्सपेंडिचर है, 10 हमारा प्राइस है, तो हम 10 यूनिट्स खरीद सकते हैं एक्स के। तो अभी हम इस एक्सपेंडिचर में चेंज लाएंगे। हम एक्सपेंडिचर को फॉर एग्जांपल इंक्रीज करते हैं, हम इसको 200 बनाते हैं, तो कितना प्राइस सेम रखते हैं। तो एक्सपेंडिचर इज 200, इनकम इज 200, प्राइस इज 10, तो हम 20 यूनिट खरीद सकते हैं। यानी कि जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो आप जो है आप ज्यादा उस चीज की मिकदार और उसके यूनिट जो है वो खरीद सकते हैं। तो हमारा QX, नया QX एट न्यू एक्सपेंडिचर लेवल एट न्यू इनकम क्या है, वो 20 है। तो इसी तरह अगर प्राइस में अब चेंज होगा, देखिए यहां पे प्राइस जो है वो हमने डिक्रीज किया फ्रॉम 10 टू 5, तो अगेन हमारा जो क्वांटिटी जो है जो हम खरीद सकते हैं अब विद हेल्प ऑफ 100 रुपीज, पुराना ही हमने एक्सपेंडिचर रखा लेकिन प्राइस को डिक्रीज किया, तो वो अगेन 20 है। तो यहां पे हमें यह पता चलता है कि अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा या प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इन बोथ द केसेस क्या होगा, तो द अमाउंट दैट वी आर एबल टू बाय, यानी कि ये QX का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा इन बोथ दीज केसेस। तो इसका रिवर्स हम यहां पे सोच सकते हैं कि अगर अब एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा या प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, एट दैट टाइम क्या होगा, उस वक्त जो है हम देखेंगे कि QX में डिक्रीज हो रहा है, यहां पे QX में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ पे, क्योंकि जब हमने इंडिफरेंस करो एनालिसिस करनी होगी तो हमको ये ग्राफ जो है वो यूज करना होगा, तो इसलिए ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर एक्स का प्राइस जो है वो कम होगा तो एक्स की क्वांटिटी में इजाफा होगा, तो ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है, क्वांटिटी यहां तक चली जाएगी और जो हमारी बजट लाइन है वो इस तरह शिफ्ट होगी, तो इस तरह हमारी बजट लाइन जो है वो बाहर की तरफ जो है शिफ्ट होगी ऑन वन साइड, यानी कि इस साइड से तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। यहां ये इनिशियल पॉइंट तो सेम रहेगा लेकिन जो हमारी बजट लाइन नई बनेगी वो होगी फ्रॉम A टू B अब नहीं रहेगी बल्कि A टू C अब रहेगी। नई बजट लाइन जो बनेगी वो इट विल बी A टू C, AC हमारी बजट लाइन बनेगी। तो यहां पे हम ये बता सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो अब फ्लैट होता है, यानी कि अब स्लोप जो है वो कम स्टीप बन जाता है। ये स्लोप जो था ये ज्यादा स्टीप था, लेकिन ये वाला स्लोप जो अब नया है ये उतना स्टीप नहीं है, ये कम स्टीप है। तो अगर अब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो
आपकी बजट एक्स का प्राइस अगर कम हो रहा है तो आपकी बजट लाइन कहां चली जा रही है, बाहर को चली जा रही है। अब अगर इधर की तरफ से जो है प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, यहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी बजट लाइन, राइट। तो नई हमारी बजट लाइन जो बनेगी, सपोजिंग हमारी नई बजट लाइन कुछ ये है, तो नई बजट लाइन, तो अगर y में डिक्रीज होता है तो स्लोप स्टीप हो जाता है, अगर x में डिक्रीज हो जाता है स्लोप जो है वो फ्लैटर बन जाता है, वो लेस स्टीप हो जाता है। तो इसी तरह अगर x में कमी होगी तो क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है b वाला पॉइंट, ये यहां पे आ जाएगा, यानी कि हम कम अब खरीद पाएंगे ऑफ x। तो नई जो हमारी बजट लाइन होगी वो अंदर की तरफ होगी, वो ज्यादा स्टीप होगी। और अगर y जो कमोडिटी है उसका प्राइस अब इंक्रीज होता है तो इट मीन्स के हम यहां से अब कम खरीद पाएंगे, यानी कि y के कम यूनिट्स अब हम खरीद पाएंगे। तो नई जो हमारी बजट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। बहरहाल ये हमने याद रखना है कि अगर x में जो है इजाफा हो रहा है इन यूनिट्स तो बाहर की तरफ चली जाएगी लाइन, अगर x में यूनिट्स में जो हम खरीद पाएंगे वो कमी आ रही तो अंदर की तरफ लाइन आएगी, राइट। तो इसी तरह यहां पे भी हमने एडजस्ट करना है। और अगर हमें कल कोई सवाल पूछा जाए कि स्लोप को क्या होगा तो एट दैट टाइम हमारे जहन में ये बात पहले ही आनी चाहिए कि एक्चुअली इस बजट लाइन पे क्या हो रहा है और किस तरीके का चेंज स्लोप में हम देख सकते हैं। इवन विदाउट ड्रॉइंग द स्लोप, ये आप इस लायक होने चाहिए कि आप ये समझ पाएं विदाउट लुकिंग एट द स्लोप। ये हमारी और एक बजट लाइन है ए बी, ये x है, ये y है। तो अब अगर इनकम में इजाफा होगा तो उस वक्त क्या होगा, अगर इनकम में इजाफा होगा तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आप ये खरीदें या दोनों के कुछ यूनिट्स में इजाफा करें। तो हमारी जो नई बजट लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल जो है वो ऐसे होगी। वैसे भी जो बजट लाइन है ये हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताती है, यानी कि आपके लिए क्या मुमकिन है कि आप क्या खरीद सकते हैं। तो ये एक्चुअल जो कंजप्शन होती है वो फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देख के होती है, वो तय करती है फिर कि एक कंज्यूमर जो है इस बजट लाइन पे कहां पे कंजप्शन करेगा। तो हमारी जो बजट लाइन है वो बाहर को चली जाएगी अगर इनकम में इजाफा होता है। अगर इनकम में कमी होती है तो हमारी जो नई बजट लाइन बनेगी उसमें जो है वो अंदर की तरफ होगी। तो इजाफा बाहर की तरफ शिफ्ट होगा बजट लाइन, और कमी जब होगी, जब डिक्रीज होगा इनकम में, एक्सपेंडिचर में, तो जो बजट लाइन है वो इनवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी। तो ये चीजें हमने याद रखनी है यहां पे। तो ये जो हमारा डिस्कशन था बजट लाइन पे, तकरीबन ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट अब है। तो हमने एक सिंपल चार्ट से जो है तकरीबन 10 पॉइंट्स हमने उससे समझे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जहन में रहना, हमारे लिए याद रखना, क्योंकि कल को जब हम इंडिफरेंस को जो है उसके बाद इंडिफरेंस को का डिस्कशन के बाद जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और इक्विलिब्रियम में कैसे शिफ्ट आता है और डिमांड कर्व कैसे हम डिराइव करते हैं बजट लाइन के जरिए और इंडिफरेंस कर्व में चेंज आने की वजह से, तो उस वक्त हमारे लिए वो समझना काफी आसान होगा अगर ये डिस्कशन हमने अच्छे से समझा हो। आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि आप इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखें ताकि ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं ताकि ये पॉइंट्स आपके जहन में अच्छे से रहे। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है विद रिगार्ड टू द बजट लाइन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पॉइंट्स ऐसे अगर हैं जो स्किप हुए हैं इस एनालिसिस में, तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। तो हम उन पॉइंट्स के बारे में अगेन कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की, ताकि इससे पहले कि हम इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएं, ये बजट लाइन से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ चीज़ें हमने जाननी है जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो पहले हमारे लिए क्लियर हो। If you find these lectures useful and beneficial, do subscribe to my YouTube channel Economics with Ejaz. Thank you very much.